सैडनेस इज गुड। उदासी हमारे लिए अच्छी है। आज हम जानेंगे उदासी हमारे लिए अच्छी क्यों है। आपको सुबह से शाम तक सिर्फ मीठा ही मीठा खाने दिया जाए, चाहे जितने भी मीठे के प्रेमी क्यों ना हो, दिन के अंत तक आपके मुंह का स्वाद कड़वा हो जाएगा। सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो तो आपको कैसा लगेगा। उदासी का भी एक पर्पस है। सैडनेस भी जरूरी है। जानते हैं क्यों। कुछ अच्छा ना हुआ, कुछ खो गया, कुछ नहीं मिला, हम उदास हो जाते हैं। हम खुशियों पर इतना ज्यादा इम्फेसिस देते हैं, हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होनी चाहिए, पर उदासी ना हो तो खुशियों की भी कोई कीमत नहीं रहेगी। सैडनेस क्या है? खुशी के विपरीत का जो इमोशन है उसे हम उदासी कहते हैं। हमारा वो रिएक्शन जो हम कुछ अच्छा ना होने पर देते हैं। हमारी बॉडी के वाइटल साइंस, इन्हें हम मेजर कर सकते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर क्या है, हार्ट बीट्स कितनी है, टेम्परेचर क्या है, सब कुछ मेजर किया जा सकता है, पर हमारे इमोशंस को नहीं। जब भी कुछ अच्छा नहीं होता या हमारा मनपसंद नहीं होता, हमारे अंदर एक फीलिंग आती है। इस फीलिंग को एग्जैक्टली माप करके बताना, क्वांटिफाई करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उदासी दूसरे इमोशंस के साथ भी आती है। प्रायः कभी हम उदास होने के साथ साथ निराश होते हैं। हमें लगता है ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये होना चाहिए था। कभी उदासी के साथ गुस्सा रहता है। कुछ भी अपसेटिंग, डिसअपॉइंटिंग या पेनफुल हुआ, हम उदास हो जाते हैं। ये सारे इमोशंस की तरह ही है, टेम्परेरी है, जो समय के साथ कम होती जाती है। पहले ये समझते हैं कि सैडनेस कैसे फील करते हैं हम, इसके सिम्टम्स क्या हैं। सूनेपन, खालीपन वाली फीलिंग, हमें लग रहा है कुछ कमी है। गुस्सा या चिड़चिड़ापन, रूटीन में अपसेट होना, कभी कभी फिजिकल सिम्टम्स भी आ जाते हैं। शरीर में दर्द हो रहा है या कोई और तरह की तकलीफ हम फेस कर रहे हैं। वो सारी चीजें जो हमें पहले बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी, करने में बहुत आनंद आता था, अब बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करती। उनमें हमारा ध्यान नहीं लगता। एक कारण जो प्राय सबसे बड़ा होता है वो ये है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जो अच्छा नहीं है। ये कोई लॉस हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, किसी तरह का कन्फ्लिक्ट हो सकता है, कुछ और नहीं तो इन्वायरमेंटल चेंजेस भी हो सकते हैं। हमने ये कोविड के टाइम में देखा कि आसपास इतना बदलाव आ रहा है, इसे हम कैसे सहन करेंगे। आपकी जिंदगी में कुछ बड़े चेंजेस आए हैं। कोई भी बड़ा अपहीवल जो आपकी लाइफ में आता है, अपने साथ उदासी को भी लेकर आता है। आपने ट्रांसफर लिया है या कोई जॉब में चेंजेस हुए हैं, किसी रिलेशन में ब्रेकअप हुआ है। कई बार हमारे फिजिकल चेंजेस भी हमारे अंदर एक सैडनेस क्रिएट करते हैं। प्यूबर्टी के टाइम में टीन्स को एक अजीब ही सैडनेस रहती है। कोई बड़ी बीमारी से अगर हमें सामना करना पड़े, वो भी हमें उदास करती है। कोई अनरिजॉल्व ट्रॉमा, बहुत पहले कुछ बुरा हुआ है लेकिन हमने उसे प्रॉपरली फेस नहीं किया है, उसे क्लोजर नहीं दिया है, तो ये हमारी उदासी की वजह बन जाता है। उदासी को कई बार हम नहीं समझ पाते, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इसके साथ वाला जो इमोशन है वो ज्यादा हेवी है। किसी प्रिय के साथ मनमुटाव है, किसी बात को लेकर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो आपके अंदर उदासी रहती है। इसके साथ साथ आपके अंदर गुस्सा भी है। गुस्से को शायद आप डायरेक्टली इशू कर देते हैं, लेकिन उदासी पर ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए उदासी कई बार पकड़ में भी नहीं आती। अवेयर रहें कि आपके अंदर किसी भी वक्त क्या क्या इमोशंस हैं। 5 तरीके जिनसे उदासी हमारे लिए अच्छी है, जानते हैं। सैडनेस हमारी मेमोरी, हमारे अटेंशन को बेहतर करती है। जब हम खुश होते हैं, हम चीजों को बहुत सतही तौर पर देखते हैं। हमें जो सबसे पहले नजर आया बस हमने उतना देख लिया, और बाकी सारी डिटेल्स को हमने नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि हम खुद की खुशी में ही इतने व्यस्त हैं, अपने आप में ही इतने ज्यादा इनग्रॉस्ड हैं, और चीजों पर ध्यान नहीं रहता। हमारी मेमोरी भी उतनी ज्यादा नहीं रहती उन चीजों के बारे में। पर जब हम उदास होते हैं, हम सारे डिटेल्स पर ध्यान देते हैं, चीजों को सुपरफिशियली नहीं लेते। हमारी मेमोरी भी इस समय थोड़ी ज्यादा शार्प रहती है। स्टडीज में ये पाया गया है कि बारिश वाले दिन या ऐसा मौसम जो जनरली लोगों के अंदर खुशी नहीं क्रिएट करता, उस मौसम वाले दिन उनके साथ जो जो हुआ वो बहुत डिटेल्स में उन्हें याद है, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। सिर्फ पहली चीज देखी उसकी याद नहीं है। और वहीं सेम सिचुएशंस, सेम कंडीशंस को जब धूप वाले अच्छे खुश दिनों में अप्लाई किया गया,
तो लोगों को इतनी याद नहीं रहती। जब हम खुश होते हैं, हमने जो पहली चीज देखी उसी के साथ सारे के सारे क्वालिटीज, सारे रिजल्ट्स कनेक्ट कर देते हैं। इसे फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कहा जाता है। खुशी के टाइम में हम एट्रीब्यूशन एरर बहुत ज्यादा करते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं। कोई एक चीज खराब नजर आई तो सब कुछ खराब, कुछ अच्छा नजर आया तो सब कुछ अच्छा। हम खुश हैं, हमने एक व्यक्ति को देखा जो दिखने में अच्छा है, हमें लगेगा ये दिखने में अच्छा है तो सब कुछ इसका अच्छा होगा। वहीं अगर कोई पहली बुरी चीज हमें किसी में नजर आ गई तो हम बाकी सारी क्वालिटीज को निगेट कर देते हैं। पर जब हम दुखी होते हैं उस समय हम नॉन जजमेंटल होते हैं, क्योंकि हम किसी भी एक चीज को जो हमने पहले देखा है उसे बाकी सारी चीजों के साथ अटैच नहीं करते। इसका कारण वही पहला, हम डिटेल्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जब हम खुश होते हैं, हम बहुत खुश होते हैं और हम चाहते हैं सब कुछ जैसा है वैसा ही रहे, कुछ भी चेंज नहीं आए, और हम इतनी मेहनत भी नहीं करते चेंज के लिए। पर जब हम उदास होते हैं, हमें लगता है इससे कुछ बेहतर करना है, एंड इट मोटिवेट्स अस। उदासी ही हमें चीजों को बेहतर बनाने के लिए मोटिवेट करती है, धैर्य देती है, साहस देती है। उदासी हमारे इंटरैक्शंस, कम्युनिकेशन को बेहतर करती है। हम ज्यादातर ये समझते हैं कि जो लोग खुश हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, वो लोगों के साथ ज्यादा अच्छे से कनेक्ट होते हैं। अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन में, जहां आपको पता ही नहीं क्या करना है, वहां पर आपका असर्टिव और हैप्पी एटीट्यूड इतना काम नहीं करता। वहां पर ये देखा गया है कि जो लोग थोड़े उदास हैं या इतने खुश नहीं हैं, वो डिटेल्स पर अटेंशन दे करके अपनी बातचीत को उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से सामने वाला सुनने में इंटरेस्टेड है। इस समय इनके आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा परसुएसिव होते हैं, सामने वाले बात इनकी ज्यादा मानते हैं। उदासी आपको एज अ पर्सन बेहतर बना रही है। आप अपनी तकलीफ को समझ रहे हैं, उस समय आप दूसरों की तकलीफ को समझने की चेष्टा भी करते हैं। जब आप बहुत खुश हैं तो आपको लगता है सारी दुनिया उसी खुशी के रंग में रंगी हुई है और आपको सामने वाले की फीलिंग्स कम नजर आती हैं। उदासी के फायदे: आपकी मेमोरी, आपके अटेंशन को बेहतर करती है, आपको नॉन जजमेंटल बनाती है, आपको मोटिवेट करती है, आपको बेहतर इंसान बनाती है। पर इसका ये मतलब तो नहीं कि हम हर समय उदास ही रहना चाहेंगे। अच्छी बातें नहीं होंगी, कुछ अपसेटिंग होगा, डिसअपॉइंटिंग होगा तो हम उदास होंगे ही। पर फिर भी उस उदासी के साथ हर समय नहीं रहना चाहेंगे। इसका पर्पस इसे सॉल्व कर लेने दें, आपको बेहतर बनने में मदद करने दें, लेकिन इसके साथ साथ इसे खुद को ओवर पावर भी ना करने दें। उदासी के समय खुद को हील कैसे करें? 2 स्टेप्स। कहते हैं इफ यू कैन फील इट यू कैन हील इट। इसलिए सबसे पहले खुद से ये सवाल करें कि आप उदासी को कैसे फील करते हैं, आपकी बॉडी में ये कहाँ लोकेटेड है। हो सकता है आपके चेहरे पर उदासी ज्यादा नजर आती है, हो सकता है आपके बॉडी पर फील हो रहे वेट में आपको नजर आती है, सर दुखता है। आप सबसे पहले अपनी उदासी को लोकेट करें, और जब आपने इसे लोकेट कर लिया है तो दूसरा स्टेप, आप आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस लें और जो उदासी की लोकेशन है वहां पर फील करें कि ऑक्सीजन बहुत अच्छे से जा रही है और आपके अंदर जो उदासी वाली फीलिंग है उसे रिलीज कर रही है। मेंटली उसी लोकेशन पर ब्रीद कर रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ और एक्सहेल कर रहे हैं उस उदासी वाली फीलिंग को। एक बात का ध्यान रखें, हमारे अंदर ये नीड, ये फीलिंग कि मुझे उदास नहीं होना है, ये नहीं आनी चाहिए। जस्ट लेट इट बी, ट्राई एंड ब्रीथ इनटू दैट लोकेशन। आपके अंदर जो इमोशन है इसे एक्सेप्ट करें। जहां तक संभव हो नेचर के साथ, लोगों के साथ कनेक्ट करें। जब आप खुले वातावरण में होते हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, प्रकृति की खूबसूरती को देख रहे हैं, सूर्य की रोशनी का आनंद ले रहे हैं, उस समय आपकी उदासी वैसे ही कम हो जाएगी। और कभी जरूरत होने पर आप एक जर्नल भी मेंटेन कर सकते हैं जिसमें आप अपनी उदासी के बारे में लिख रहे हैं। इसे शेयर करें, लोगों से कनेक्टेड हो। नेक्स्ट टाइम उदासी आपके दरवाजे पर दस्तक दें तो अवॉइड ना करें, दरवाजा खोलें, उससे दिल की बात करें, समझे ये आपके पास क्यों आई है, क्या पर्पस है। कुछ समय व्यतीत करें, उस समय को शांति के साथ जाने दें। ये ध्यान रखें कि तूफान के बाद ही सूर्य की रोशनी में
इंद्रधनुष देखने के चांसेस ज्यादा हैं। जब आप अपने इमोशंस को अच्छे से समझेंगे, ये उदासी ही है जो आपकी जिंदगी में खुशियों की कीमत को दुगुना चौगुना करेगी। आपको ऐसा फील हो आप उदास हैं तो ऐसा सोचें उदासी अच्छी है, मुझे कुछ अच्छी चीजें दे रही है, इसका भी एक पर्पस है। Share, like and comment on the video. It's Varsha saying bye bye for now.